बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं वक्कास ऐश और आज की ये वीडियो पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, रात की मशकूक मूवमेंट्स और आने वाले चंद घंटों में बदलती हुई खौफनाक सूरत हाल के बारे में है। और यकीन जानिए, जो कुछ मैं आपको आज बताने जा रहा हूं वो असल मंजरनामे की सिर्फ पहली झलक है। इस वक्त भारत के अंदर जितनी पैनिक, फियर और बेचैनी है, इतनी गुज़श्ता कई सालों में कभी नहीं देखी गई। नाजरीन, भारत के अंदर मौजूदा सूरत हाल ये है कि जंग की तैयारियां अमली तौर पर शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? राजस्थान के उस पूरे एरिया से आगाज किया है जहां पाकिस्तान और भारत की बॉर्डर लाइन लगती है। वहां 3 किलोमीटर तक की मुकम्मल मूवमेंट पर पाबंदी लगा दी गई है। कर्फ्यू नाफिज है। गांव के गांव खाली करवाए जा रहे हैं। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई शख्स घर से बाहर नहीं निकल सकता। आप खुद सोचें, आखिर ये सब कुछ अचानक क्यों? आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी है कि रातों रात लोगों को निकाल कर इलाके खाली करवाए जा रहे हैं? चंद दिन पहले भारतीय आर्मी के एक जनरल ने बड़ा इंकशाफ किया था कि उनकी 70% ट्रेनिंग रात के वक्त हुई है। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि हमारा इस बार का प्लान नाइट ऑपरेशन है। और आपको याद होगा, मोदी ने भी ऑपरेशन सिंदूर से पहले यही कहा था कि मैंने फौज को फ्री हैंड दे दिया है। इसका मतलब है कि इस बार भारतीय फौज जो चाहे करे, जैसा हमला करना चाहे करे, उसकी जिम्मेदारी हुकूमत नहीं लेगी। इसी पॉलिसी के तहत भारत ने बॉर्डर पर रात की मूवमेंट मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है, खास तौर पर राजस्थान की उस साइड पर जिसके साथ सिंध का बॉर्डर लगता है। दूसरी तरफ अमृतसर, पंजाब और दीगर एरियाज की फिजाओं में भारत के फाइटर जेट्स मुसलसल गश्त कर रहे हैं। इन जहाजों के सोनिक बूम ने पूरे भारत में खौफ की कैफियत पैदा कर दी है। लोग समझ रहे थे कि शायद कोई धमाका हुआ है, लेकिन बाद में बताया गया कि ये लड़ाका तैयारों की रफ्तार की आवाज है। और आप जानते हैं, इस किस्म का माहौल आमतौर पर बड़ी जंग शुरू होने से पहले पैदा किया जाता है। भारत ने अपने तमाम हसास शहरों में फोर्सेस की भारी नफरी तैनात कर दी है। दिल्ली, जिसकी एयर क्वालिटी खतरनाक हद तक खराब होती थी, आज दिल्ली सिर्फ एक वजह से खबरों में है, और वो है हमले के खदशात। भारतीय मीडिया खुद कह रहा है कि अगले 72 घंटे इंतहाई क्रिटिकल हैं। मजीद अहम बात यह है कि आने वाले दिनों में भारत के अंदर 3 बड़े दौरे होने हैं, डोनाल्ड ट्रंप का, पुतिन का और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का। लेकिन इस कशीदा सूरत हाल में ये दौरे या तो मंसूख हो सकते हैं या भारत जानबूझकर दुनिया को दिखाना चाहता है कि इन आलमी रहनुमाओं के सामने वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई बोल्ड एक्शन करने जा रहा है। दूसरी तरफ भारतीय आर्मी के जेट्स इस वक्त मुख्तलिफ रियासतों के ऊपर लो फ्लाइट कर रहे हैं। वो मुसलसल डेमो दे रहे हैं, पोजीशंस ले रहे हैं और बॉर्डर के करीब मौजूद आबादियों को वाज़े वार्निंग दे रहे हैं। बाकायदा ऐलान किया गया है कि रात के वक्त ब्राइट लाइट इस्तेमाल ना करें, कोई साउंड डिवाइस ना चलाएं, घरों में राशन तैयार रखें, हर वक्त अलर्ट रहें, क्योंकि किसी भी लम्हे इवैक्यूएशन हो सकती है। ये वो इकदामात हैं जो जंग से चंद दिन पहले किए जाते हैं। मोदी खुद मुसलसल रॉ के चीफ के साथ राब्ते में है। रॉ के चीफ को इजाफी चार्ज भी दे दिया गया है। पिछले 48 घंटों में भारत के मुख्तलिफ इदारों में हंगामी तब्दीलियां की गई हैं। ये सब वो साइंस हैं जो साफ बता रही हैं कि भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है। और सबसे हैरत की बात यह है कि भारत ने इस बार पाकिस्तान का नाम अब तक नहीं लिया, लेकिन जो तैयारी वो कर रहे हैं वो किसी और के लिए नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। भारतीय सोशल मीडिया पर जंग का बयानिया मुकम्मल तौर पर तैयार किया जा चुका है। वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स, वॉरशिप्स और मिसाइल्स की वीडियोस लगा कर अवाम को हद से ज्यादा अग्रेसिव बना रहे हैं। भारतीय अवाम इस वक्त इसी सोच में फंसी हुई है कि इस बार बड़ी जंग होनी चाहिए, चाहे शहर तबाह हो जाए, लेकिन बदला लेना है। लेकिन असल हकीकत यह है कि भारत को अंदाजा ही नहीं कि ये जंग कितनी खतरनाक होगी। 2019 में जब भारत ने अभिनंदन वाला मिशन किया था, उन्हें लगा था कि राफेल आकर बाजी पलट देगा, लेकिन नतीजा आपके सामने है। जहाज गिरे, प्लान नाकाम हुआ और भारत पूरी दुनिया में मजाक बन गया। इस बार भी भारत वही गलती दोहराने जा रहा है। वो घमंड, मिसकैलकुलेशन और गलत इंटेलिजेंस में चल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अचानक स्ट्राइक करके वो पाकिस्तान को सरप्राइज देंगे। हो सकता है कि वो कोई झूठा फॉल्स फ्लैग अटैक बनाकर कह दें कि हमने दहशतगर्दों को निशाना बनाया है और इसी बहाने पाकिस्तान पर हमला कर दें। लेकिन नाजरीन, इस बार पाकिस्तान भी मुकम्मल तैयार है। बॉर्डर के तमाम इलाकों पर हमारी फोर्सेस पहले से हाई अलर्ट पर हैं। डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों पोजीशन ली जा चुकी हैं। पाकिस्तान किसी से जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर लड़ाई मुसल्लत की गई तो फिर जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। भारत को अगर ये लग रहा है कि वो आसानी से पाकिस्तान को सरप्राइज दे देगा, तो ये इसकी अब तक की सबसे बड़ी गलतफहमी है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी आज 2019 से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। भारत की ये प्लानिंग इन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। नाजरीन, आने वाले चंद घंटे और चंद दिन इंतहाई अहम होने जा रहे हैं।
हालात अब एक खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं। भारत ने इस बार बोलने से ज्यादा करने पर जोर दिया है, लेकिन गलती अगर भारत करेगा तो अंजाम भयानक होगा।